आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी बड़े दिनों से ये प्रश्न कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किस विषय के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और बीएड को लेकर के भी एक बड़ा प्रश्न आप में से पूछा जा रहा था, क्या उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों, अभी तक हमारे पास वो नियमावली नहीं थी जिसके आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, परंतु अब लोक सेवा आयोग ने जिन 9000 पदों को लेकर के वैकेंसी निकालने की घोषणा की है, उन पदों की नियमावली मैं लेकर के आया हूं। सरकारी गजट पर यह नियमावली है। जीआईसी में प्रवक्ता और एडेड कॉलेजेस में पीजीटी को लेकर के जो नई नियमावली उत्तर प्रदेश ने बनाई है, नई अर्हता जो बनाई है, वो नए नियम जिनके आधार पर नई भर्ती निकाली जानी है, वो नियमावली आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, अवधेश विद्यालंकार मेरा नाम है। आप लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पर विद्यार्थियों, जो खबर आप लोग सुनना चाहते हैं, क्या बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है? हाँ विद्यार्थियों, बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियमावली में ऐसा ही लिखा है। मैं आपको दिखाता हूं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश का, और उसमें 30 जनवरी 2025 को ये गजट पास कर दिया गया था। इसको प्रकाशित अभी किया गया है। आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अनुभाग का ये नियम है, अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग। तो प्रवक्ता संवर्ग अर्थात पीजीटी वर्ग के लिए नियमावली बनाई गई है। इसमें आप लोग देखोगे तो बहुत आसान भाषा में, पहले 10 पेज में हिंदी है और फिर नीचे इंग्लिश है, दोनों भाषाओं में आपकी ये नियमावली दी हुई है। देखोगे तो किस विषय के लिए और क्या अनिवार्य योग्यता है और क्या अधिमानी योग्यता है। पहले मैं आप लोगों को कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण कर देता हूं। अनिवार्य योग्यता का मतलब यह होता है कि ये नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अधिमानी अर्हता का मतलब यह होता है कि अगर ये वाली अधिमानी अर्हता है तो उसके कुछ अतिरिक्त अंक मिलते हैं। हालांकि कितने अंक मिलेंगे, कितने अतिरिक्त अंक मिलेंगे, वो सब तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी 9000 पदों पर वैकेंसी निकालने वाला है, जिनमें से कि लगभग 1600 पद है पीजीटी के। उन 1600 पदों के लिए नियमावली है। टीजीटी की नियमावली भी जारी हो गई है। आप लोगों को इस वीडियो के तुरंत बाद दूसरी वीडियो भी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल आप लोग देखोगे तो प्रवक्ता के पद के जो समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, इन सभी विषयों की एलिजिबिलिटी ये दी है कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, एक बात। दूसरी बात यहां पर ये कही गई, और उसके साथ जो है वो बीएड की योग्यता भी आप लोगों के पास हो, बीएड की उपाधि भी आपके पास हो। एक दो ही नियम है विद्यार्थी, छोटी सी ही। आप लोगों को कोई सीटेट की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सीटेट जो है वो टीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए अभी तो नहीं है। हो सकता है अगली बार वो भी लागू हो जाए। तो आपको सभी विषयों के लिए अगर जानना चाहते हो संक्षेप में, पूरे नोटिफिकेशन का सार यही है, पूरी नियमावली का सार यही है कि जिस विषय में आवेदन करना है उस विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और उसी के साथ साथ जो है वो बीएड की उपाधि भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। एक अच्छी बात यहां पर यह है विद्यार्थियों, जो राहत वाली है, राहत वाली बात यह है कि यह नहीं कहा कि बीएड में भी वो विषय होना चाहिए या वो भाषा होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि अगर किसी को संस्कृत का अध्यापक बनना है और उसने अपने बीएड में संस्कृत भाषा का चुनाव नहीं किया है, तो उसको बहुत सारे राज्य ऐसा है जो अध्यापक बनने का अधिकार नहीं देते हैं, क्योंकि अगर उनको जिस भाषा में आपको आवेदन करना है उस भाषा में बीएड भी होनी चाहिए। ये नियमों की कुछ बारीक व्याख्याएं हैं जो आप लोगों को बाद में परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि कोई भी बीएड आप लोगों ने की हुई हो तो आप आवेदन कर पाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। और इतिहास विषय के लिए यह कहा गया है कि जिस विषय में आवेदन करना है, अगर आपको समाज शास्त्र में आवेदन करना है तो समाज शास्त्र में पीजी, भूगोल में पीजी, अर्थशास्त्र में पीजी, इतिहास में पीजी, जिस विषय में आवेदन करना है उस विषय में पीजी, और उस विषय के साथ बीएड आप लोगों के पास, पीजी के साथ बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है। इतिहास के लिए ये कहा गया है विद्यार्थियों, इतिहास के कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि भाई प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इनमें से किसी में भी आपको जो है स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, और इसके साथ जो है बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। हालांकि इस पर थोड़ा सा अभी आप लोगों को और अलग अलग विषयों को लेकर के हम स्पष्टीकरण करने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे अपनी अलग अलग जो आपके पास डिग्रीज हैं, उनके आधार पर अगर आप अपने प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर भी मैं आपको दूंगा।
होगा। जो इनमें डिग्री नहीं है क्या वो आवेदन नहीं कर पाएंगे? उनके लिए भी हम थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे, वो टेक्निकल विषय है। जीव विज्ञान को लेकर के लिखा गया है, बायोलॉजी को लेकर के, उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इनमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप आवेदन कर पाओगे। बीएड की अनिवार्यता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, वो अलग हैं, वो सब जगह ऐसा ही होता है जिनमें अनिवार्यता नहीं होती है। अच्छा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन के लिए कहा गया है कि एजुकेशन में आप लोगों ने जो है वो पीजी किया हो, और ये भी कहा गया है कि शिक्षा शास्त्र में जो है मनोविज्ञान वाले भी आवेदन कर सकते हैं, मनोविज्ञान या फिर शिक्षा शास्त्र में पीजी किया हुआ हो और उसके साथ राजकीय या मान्य प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आवेदन कर पाओगे। ठीक है, स्नातकोत्तर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों के पास एलटी का डिप्लोमा है तो भी आवेदन कर पाएंगे, और या फिर आप लोगों को जो है वो एलटी डिप्लोमा वालों को यहां पर आवेदन करने को कहा गया है बिना बीएड के भी। ठीक है, ये एक शिक्षा शास्त्र के लिए। हिंदी के लिए थोड़ा सा विशेष है, ये पहले से उत्तर प्रदेश में होता रहा है, ऐसा सब जगह नहीं होता पर उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि हिंदी के अध्यापक को संस्कृत भी पढ़ानी होती है, इसलिए कहा गया है कि हिंदी का प्रवक्ता वो बन सकता है हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन में जो है वो स्नातक में जो है वो संस्कृत भी होनी चाहिए। अब एक प्रश्न आप लोगों का उठेगा कि जी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में तो किया हुआ है, लेकिन हमारे पास ग्रेजुएशन में स्नातक की उपाधि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो भाई विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों के पास यूजी या पीजी में कभी भी आपके पास संस्कृत रहा है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यूजी पीजी में कभी भी आप लोगों के पास संस्कृत रहा है तो भी आवेदन कर पाएंगे। जिसमें नहीं लिखा है कि भाई ग्रेजुएशन में तो नहीं था पर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो किया है या नहीं किया है, तो आप उसके आधार पर भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये हुआ। उर्दू के लिए कहा गया है कि उर्दू में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की उपाधि होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। संस्कृत के लिए भी वही सेम बात है, फारसी के लिए भी अलग से वही बात है। कुछ विषय हटा दिए हैं। एक विषय होता था प्रवक्ता अभियंत्रण, इसमें विद्यार्थी नहीं है तो इसको हटा दिया है। इसी तरह से एक भूगर्भ को लेकर के भी हटाया है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो तर्कशास्त्र में जो है कौन आवेदन कर सकता है? लॉजिक में दर्शन शास्त्र से जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो आवेदन कर सकता है। और इसके साथ जो है विद्यार्थियों यहाँ एक शारीरिक अनुदेशक है। शारीरिक अनुदेशक वो है जिसने स्नातक की उपाधि जो है जिसके पास कोई भी ग्रेजुएशन के साथ एमपीएड किया हुआ हो, जिसने बीपीएड के बाद एमपीएड होता है, अगर एमपीएड किया हुआ है तो एमपीएड वाले लोग जो हैं सीधे जाकर के शारीरिक अनुदेशक के पद पर जा सकते हैं। और एक जो है प्रधानाचार्य का पद है, इसको तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं आपको। प्रवक्ता होम साइंस के लिए कहा गया है कि होम साइंस में बीएड नहीं लिखा हुआ है, पीजी के साथ साथ आपको होम साइंस में बीएससी की हुई हो तो आवेदन कर पाएंगे, जो कि केवल महिला शाखा के अंतर्गत है। इसके साथ विद्यार्थियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है ना दो अलग अलग बातें हैं, उत्तर प्रदेश में पुरुष वर्ग और महिला संवर्ग, दो अलग अलग तरह से पुरुष शाखा महिला शाखा के अलग अलग विद्यालय होते हैं, दोनों के लिए वैकेंसी के लिए नियम बने हैं। और जैसे कि संगीत है, संगीत में आपको ये कहा गया है कि संगीत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर जो है संगीत में आप लोगों के पास स्नातक होने के साथ साथ संगीत फिर आपने वो भी किया हुआ हो, बीएड किया हुआ हो। मान लिया आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया संगीत से और बीएड कर लिया है तो आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर की उपाधि नहीं भी है तो भी आवेदन कर पाओगे। ये कुल मिलाकर के विद्यार्थियों विषयों को लेकर के, और अलग अलग भी हैं। अनिवार्य योग्यता में ये है कि यहां से किया हो, यहां से किया हो, वो सब इसमें आपको स्पष्ट करके बताया है। और कुछ विशेष बात नहीं है। कला के लिए कहा गया है कि कला के लिए किसी भी कला में बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए तो कला में आवेदन कर पाओगे। और औद्योगिक रसायन में कहा गया है कि जो एमएससी टेक्निकल होती है वो वाले आवेदन कर सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री वाले लोग जो हैं वो औद्योगिक रसायन में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास बीएड या फिर एलटी विशेषज्ञता होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग अगर अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हैं रख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारियां मैं देने का प्रयास करता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों। एक और विषय बचा, प्रवक्ता कृषि शास्त्र। कृषि शास्त्र में वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसने स्नातकोत्तर किया हो कृषि विज्ञान में और उसके पास बीएड हो। ठीक है, और सैन्य अध्ययन एक अलग से यहाँ पर है जो सब जगह नहीं होता है। सैन्य अध्ययन में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आवेदन कर पाओगे। भूगर्भ शास्त्र को हटा दिया है, दो विषयों को यहाँ से हटाया गया है, एक ये वाला विषय और एक अगला विषय। तो ये कुल मिलाकर के दीपक कुमार अपर सचिव जी की आज्ञा से जो है ये नियमावली बना दी गई है।
अब आपको नोटिफिकेशन पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा होगा। विद्यार्थियों तैयारी कीजिएगा, लिखित परीक्षा होगी या नहीं होगी ये बताना काम नियमावली का नहीं है। नियमावली जो है केवल एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, चयन प्रक्रिया जो है वो आयोग का काम है कि किस तरह से वो चयन करेंगे। ये सीधी भर्ती है, इतना नियमावली लिखती है। हालांकि इस नियमावली को और राज्यों की तरह से और अच्छा व्यवस्थित किया जा सकता था, पर चलो जैसा भी दिया है फिलहाल ये है कि हमें एलिजिबिलिटी पता लग गई है। वैकेंसी को लेकर के भाई चयन प्रक्रिया कैसी होगी, हालांकि पहले से ही है, प्री होगा और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जो पहले से चयन प्रक्रिया है लोक सेवा आयोग की, उसी चयन प्रक्रिया के आधार पर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीजीटी की भी नियमावली आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं। चैनल पर बने रहिएगा। प्रणाम निवेदित करता हूं।